हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के रूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले दो प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें मेरा पहला लेक्चर इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट तथा फॉर्मूला था और दूसरा जो लेक्चर था इंडेफिनिट इंटरवल्स पर आधारित प्रश्न को क्या किए थे, पढ़े थे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका था। और जो हम लोग आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का मतलब आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रति प्लस स्थापन, एक को हटाकर अगर इसको हटा दिए फिर इसके जगह पर नया चीज को लाकर स्थापित कर दिए, यही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। जरा सा ध्यान दीजिए, मान लेते ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। चलिए, एक पार्ट को अगर खोल कर अलग कर लिए, लेकिन ये हटाए गए पार्ट के जगह पर कुछ मान लेते हैं कि नया पार्ट को लाकर ऐड करेंगे, तो जो ये नया पार्ट कहलाएगा ना, यही कहलाएगा सब्स्टिट्यूट। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, प्रतिस्थापन। क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छा से फोकस देना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग उस तरह के इंटीग्रेशन पर करेंगे, उस तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पर करेंगे अगर जिसमें एक पार्ट को मानकर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका दूसरा पार्ट मिल जाता है, तब हम लोग कौन मेथड का प्रयोग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। जरा सा ध्यान दीजिए इस पर। कहने का मतलब, अगर एक पार्ट gx है, अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। अगर मान लिया यहाँ पर t, अगर मानने के बाद अगर इसका हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, जो मानेंगे उसके रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल गया, g डैश x। तो अभी हम जानेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन है किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बाबू, तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखिए, चलिए जरा सा ध्यान दीजिए। एक इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलिए, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसमें ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर कि कौन ऐसा एक पार्ट को माने जिसका डिफरेंशिएट करने पर हमको एक पार्ट मिल जाए। चलिए, अगर आप x को कुछ मानते हैं, आपको जो मानना है मानिए, t मानिए, e मानिए, z मानिए, w मानिए, जो मानना है वो मान सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो सोचना है अगर एक ऐसा पार्ट को माने कि इसमें से कोई एक दूसरा पार्ट मिल जाना चाहिए। चलिए, अगर लेट करते हैं हम लोग, चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानते हैं। चलिए, पहला स्टेप क्या करना है कि ऐसा पार्ट को मानना है कि जिसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के साथ उसका एक पार्ट मिल जाना चाहिए। चलिए, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले मानेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए स्टेप 2 में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए कीजिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो चलिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 इंटू, चलिए t क्या कीजिएगा, dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। y बराबर फंक्शन था तो dy बाई dx लेते थे, t फंक्शन था तो dt बाई क्या लिख लेंगे, dx लिख लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसको करेंगे 2x के पावर 1 मतलब केवल 2x इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, अब हमको देखना है x तो आ गया, लेकिन अगर x पर ध्यान देना है कि x जब भी आना चाहिए किसके साथ आना चाहिए, dx के साथ आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर x जो है, x को अगर मल्टीपल में लीजिए तो 2x इंटू dx आया इक्वल टू dt, लेकिन ये 2 तब फालतू के, तो हमको 2 को नहीं ध्यान देना है, हमको x इंटू dx को लेना है। यहाँ से x इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तो dt, इधर 2 मल्टीपल में इधर आएगा था डिवाइड में dt बाई 2। कोई दिक्कत क्या। चलिए, अब जरा सा ध्यान दीजिए, अगर इस फंक्शन में जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में x इंटू dx के जगह क्या पुट कर देंगे, dt बाई 2, तो मेरा जो पूरा फंक्शन है क्या हो जाएगा, चेंज होगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, और उसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए जरा सा। चलिए, x इंटू dx, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स
इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक्स इंटू डी एक्स को क्या ला दिया है डी टी बाई टू, और एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बाबू, चलिए एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं टी, तो हो जाएगा साइन टी इंटू डी एक्स। एक्स इंटू डी एक्स का जगह कितना पुट करेंगे डी टी बाई टू। चलिए टी इंटू डी टी के टर्म है क्या 1/2 क्या है कांस्टेंट है, कहाँ फेंक देंगे बाहर। चलिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। साइन का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला लिखवाए थे। साइन का क्या होता है माइनस कॉस। चलिए 1/2 माइनस कॉस क्या था टी है तो क्या लिखेंगे टी। लेकिन जो मेरा फंक्शन था बाबू, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में था एक्स के रिस्पेक्ट में था। हमको जब भी बनाएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में आंसर आ चाहिए एक्स के। चलिए आया मेरा -1/2 कॉस टी। चलिए टी को क्या माने थे बाबू एक्स स्क्वायर, आ जाएगा -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार इस मेथड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस मेथड को वहां पर प्रयोग करेंगे जहां पर एक पार्ट को मानकर उसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका अदर पार्ट मिल जाना चाहिए, पहला नंबर। उसके बाद उसका क्या करेंगे सिंपल तरीका से उसके x के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे और एक उसका dt का जो आएगा dx जो भी आएगा उसका जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद उसका सिंपल क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन करते जाएंगे और जो आएगा लास्ट में तो उस t मानेंगे तो उस t के जगह पर अगर cos t आया था t को क्या माने थे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि हमको करना था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में ना कि टी के रिस्पेक्ट में। यही मेरा आंसर हो जाएगा। और बताए थे कि कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको लास्ट में क्या करते हैं सी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा दोनों टर्म आपस में क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं, दिमाग में आ जाएगा। चलिए चलिए यहाँ पर टॉप 10 जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा बाबू पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जरा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x, अगर इसको हम किसको मानेंगे कि इसका एक टर्म को मानेंगे तो कोई दूसरा टर्म आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो अगर हम आप लोग tan इनवर्स x को मानते हैं कुछ तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू तो 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर मिलेगा इंटू किसका टर्म में dx के टर्म में मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं। लेट सबसे पहले क्या करना है मानने का काम करना है tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मानेंगे t। उसके बाद मानने के बाद डिफरेंशिएट कितना साइड बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका x, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए कीजिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx, कोई दिक्कत क्या। चलिए इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं d2। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का जगह पुट कर देंगे केवल dt पुट कर देंगे। चलिए नाउ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर e टू दी पावर tan इनवर्स x इंटू हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए। ई जो कहते हो tan इनवर्स x को क्या माने हैं t। अब सबको हम लोग किसके टर्म में कर देना है t के टर्म में ही करना है, ये ना कि एगो x करेगा एगो t का, तो फायदा क्या होगा फिर सब्सिट्यूट करने का फायदा क्या हुआ कुछ नहीं। अगर इसको भी किसके टर्म में यहाँ x नहीं छोड़ेंगे, अब इसको माने है क्या t, तो क्या कर सकते इसको t के टर्म में लिखेंगे। चलिए e के पावर t इंटू इतना दूर को क्या मान के इतना दूर को क्या वैल्यू आया है dt। चलिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था e के पावर x। चलिए लिख देते हैं e के पावर t प्लस c, x रहता तो x लिखते t है तो t
टी को क्या माने, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, टी को क्या माने, tan इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही क्या आंसर। पुनः एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले ध्यान देंगे कि किसी एक टर्म को मानने कर उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएट करने पर उसका एक टर्म मिल जाना चाहिए। अगर tan इनवर्स एक्स को मानेंगे तो 1/x इसको क्या किया, मिल गया dx के टर्म में। फिर उसका क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को t माने हैं तो उसका जगह पर क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। चलिए, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, dt। चलिए e के पर x का इंटीग्रेशन, e के पर x रहता तो x लिखते हैं, t है तो क्या लिखें, t प्लस क्या c। t किसको माने हैं, tan इनवर्स एक्स, जो कहते हैं यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक नहीं समझ में तब तक देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमको नहीं बनाना है, पूरा बुक बनाना है, और एक बार समझ जाएंगे तो बुक क्या कर सकते हैं, चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए मेथड सेम टू सेम वही है कि सबसे पहले मानेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, और लास्ट में जो t आएगा t के जगह पर x का मान पुट कर वही मेरा क्या जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन का देखिए, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू क्या है dx। जरा सब तो समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो एक्स क्यू तो जिंदगी में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, लेकिन एक्स क्यू को मानेंगे, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन आप लोग जानेंगे कि एक्स स्क्वायर एक कम आएगा। चलिए तो लेट कीजिए, यहाँ पर लेट एक्स क्यू इक्वल टू क्या मानेंगे, टी। कोई दिक्कत का नहीं ना। मानने के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स। वही प्रोसेस, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n कितना है, 3 इंटू एक कम एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलिए dx को इसके टर्म के साथ भेजेंगे, क्योंकि पुट करने में वैल्यू क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। चलिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ये 3 क्या है, फालतू का है, हमको इतना ही काम है। इधर 3 मल्टीपल में रहेगा तो डिवाइड में, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए नाउ अब वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। चलिए इंटीग्रेशन कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसको और लिख सकते हैं, लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स। कोई दिक्कत क्या। चलिए एक्स स्क्वायर, इतना दूर का मान कितना आया है बाबू, देख लीजिए इतना दूर का मान कितना आया है, डी टी बाई 3। और ई टू दी पावर एक्स क्यूब को कितना माना था, टी, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर t, क्योंकि एक्स क्यूब का मान है t। इसका वैल्यू कितना आया है बाबू, dt बाई 3 इंटू डी टी बाई 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। 1/3 कांस्टेंट है, कहाँ फेंक देंगे, बाहर। e के पावर t इंटू कितना dt, e के पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर t ही हो जाएगा। चलिए तो 1/3 e टू दी पावर t प्लस c। चलिए t का वैल्यू पुट कर दीजिए, e टू दी पावर t को कितना माने हैं बाबू, एक्स क्यूब, तो t के जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब, e टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस c, यही क्या देगा आंसर। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है, बट हमको ध्यान देखना है क्वेश्चन पर कि किसको मानेंगे तो कौन सा टर्म मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 5-7 क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में नाचने लगेगा। चलिए और हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए बाबू, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा कितना है बाबू, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू कॉस e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अब इसमें किसको मानेंगे कि एक टर्म मिल जाएगा। अगर इसको e के पावर x का मान लेंगे कुछ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही हो जाएगा, और dx के साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए लेट
e टू दी पावर x इक्वल टू क्या मानेंगे t मानिए u मानिए z मान जो आपको मानना है मान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टर्म मानते मानते आदत हो जाएगा तो बनाने में क्या होगा, मजा आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका x। चलिए e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x इक्वल टू बोलिए dt बाई dx मल्टीपल कीजिए e टू दी पावर x इंटू dx इक्वल टू dt। चलिए अब इस क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। नाउ इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं cos e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x इंटू dx। कोई दिक्कत क्या, इसको पढ़ लेना चाहिए, इसको बाद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए cos e टू दी पावर x को क्या माने t, चलिए तो cos हो जाएगा t इंटू e टू दी पावर x इंटू dx का जगह क्या है dt। बोले ना कि दोनों टर्म सेम आना चाहिए, t आया तो यहाँ पर dt आना चाहिए, अगर z मानते तो z आता तो यहाँ पर dz आना चाहिए। चलिए अब cos t का आप लोग जानबे करते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, तो sin t प्लस क्या c, t के जगह क्या माने थे बाबू e टू दी पावर x, तो sin e टू दी पावर x प्लस c, यही मैंने कहा देना आंसर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, वही चीज रिपीट करते चलना है कि सबसे पहले मानना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करने पर उसका अनदर वैल्यू को क्या करना है पुट करना है, पुट करने को इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में उस टी के जगह पर क्या करना है x के वैल्यू को पुट कर देना है, वही मैंने कहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाते बनाते एकदम दिमाग में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, हम दिमाग में आप लोग को ला देंगे, किसी चीज का टेंशन नहीं लेना। जितना भी क्वेश्चन है सब ये बोर्ड में पूछा गया, 10 क्वेश्चन बनाते बनाते तुम लोग के भी दिमाग में सब चीज आ जाएगा कि इसका प्रोसेस क्या हो रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है, x इंटीग्रेशन x के पावर n माइनस 1 इंटू साइन x के पावर n इंटू dx। चलिए अब आप ही लोग बताइए, अगर इसको मान लेंगे n माइनस 1 को तो नीचे आगे n माइनस 1, ऊपर कभी n माइनस 1 आएगा नहीं ना। अगर इसको मानेंगे तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पर एक क्या होता है कम होता है, तो यहाँ वाला को मान लेते हैं लेट x टू दी पावर n इक्वल टू क्या t। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके बाबू x कीजिए, तो an इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए an इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू इधर आएगा dx मल्टीपल में इक्वल टू कितना dt। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हमको किससे मतलब है, x के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, n इधर फालतू के तो मल्टीपल इधर रहेगा था डिवाइड में, तो हो जाएगा x n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यह जो n मल्टीपल में इधर रहेगा था डिवाइड में dt बाई n। अब इतना और इतना का जगह क्या पुट कर सकते हैं dt बाई n, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नाउ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, x टू दी पावर, चलिए इसको लास्ट में लिखें, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू क्या dx। चलिए पुट कीजिए वैल्यू, x के पावर n को क्या माने t, तो हो जाएगा बाबू साइन t इंटू इसका मान कितना आया x के पावर n dx का कितना आया dt बाई n इंटू dt बाई n। चलिए 1 बाई n क्या है कांस्टेंट, बाहर फेंक दीजिए, तो बाहर फेंकेंगे तो 1 बाई n इंटू साइन t इंटू डी टी। साइन t का क्या होता है बाबू 1 बाई n इंटू माइनस कोस t। चलिए तो माइनस 1 बाई n कोस t माइनस 1 बाई n कोस t के जगह क्या माने थे x के पावर n कोस x टू दी पावर n प्लस c, यही का आंसर। कोई दिक्कत है क्या, अब आप लोग को भी धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये सब क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनाइएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुके हैं। और इस टोटल क्वेश्चन 4-4 मार्क्स में आया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, e टू दी पावर log x इंटीग्रेशन e टू दी पावर log x बाई x आया है इंटू डी एक्स। चलिए जी 1/x दिया है तो 1/x अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तक किसका होता था log x का, तो हमको मानना क्या पड़ेगा log x। चलिए लेट log x इक्वल टू क्या मान लिए t, डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे बोथ साइड। चलिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके x कीजिए। log x का कितना होता है 1/x इक्वल टू dt बाई dx कीजिए मल्टीपल, तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। कोई दिक्कत क्या, नाउ अब क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए e टू दी पावर log x बाई, चलिए इंटू लिख सकते हैं 1/x इंटू डी एक्स। चलिए इससे हम लोग लिख लेते हैं और आसान हो जाएगा। चलिए e टू दी पावर x log x को क्या माने t, तो e के पावर t इंटू इतना का वैल्यू कितना आ गया बाबू dt। चलिए dt e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन कितना होता था उतना ही होता था, इंटीग्रेशन भी कितना होता था उतना ही होता था। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर t प्लस c। चलिए बाबू t को क्या माने हैं log x, रख दीजिए इसके जगह पर e टू दी पावर log x प्लस c, यही क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर की ओर। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आप लोग तुरंत बता सकते थे क्योंकि इसको मानेंगे tan इनवर्स x को, क्यों मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x स्क्वायर। अब आप लोग बता सकते थे। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मानते हैं t, डिफरेंशिएट कितना साइड बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका x। चलिए कीजिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत क्या। चलिए अब इसको नाउ चलते हैं क्वेश्चन की ओर। साइन tan इनवर्स x लिख सकते हैं इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसके जगह पर कितना बाबू dt, tan इनवर्स x को क्या माने थे t, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t इंटू कितना dt। साइन का क्या होता है माइनस कोस t प्लस c, माइनस कोस t को जगह पर क्या माने हैं tan इनवर्स x, ये लिख लीजिए tan इनवर्स x प्लस c, यही मेरा आ जाएगा क्या आंसर। अब कोई हार्ड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला log cos इंटीग्रेशन cos log x बाई x इंटू डी एक्स। आप लोग पक्का बना सकते हैं, अब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए किसको मानेंगे, जानते हैं कि log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो किसको मानेंगे t log x को। तो लेट log x इक्वल टू क्या मान लेंगे t। मानने के बाद क्या काम करना है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए 1/x इक्वल टू dt बाई dx। चलिए मल्टीपल कर लीजिए 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू dt। ना हुआ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मेरा क्वेश्चन कितना है log cos log x बाई, चलिए इसको ऐसे लिख लिया 1/x इंटू क्या dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए जो कहते हो cos log x को क्या माने हैं t, तो t इंटू इतना दूर क्या मान लिया है आ जाएगा है dt।
cos t का क्या होता है इंटीग्रेशन बाबू, साइन t प्लस क्या c, साइन t किसको माने हैं log x को, वैल्यू पुट कर देना लास्ट में x का टर्म बनाने के लिए, log x प्लस c यही कहा जाएगा आंसर। अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और 2 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं किस में, 8 में चलते हैं। 8 जो कि VVI क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है। चलिए cos x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए हम अब किसको मानेंगे, तो सिंपल है कि cos पे तो कभी साइन होता नहीं है, cos का माइनस साइन होता है, और cos को मानने से क्या फायदा कि जब ये हट भी नहीं करेगा, साइन को ये dx का टर्म बराबर नहीं करेगा, तो साइन को मानेंगे तो क्या मिल सकता है cos इंटू dx मिल सकता है। चलिए लेट साइन x इक्वल टू क्या मानते हैं t, क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए डिफ्रेंशिएट के दिए, साइन का क्या होता है बाबू डिफ्रेंशिएशन, cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसको कर लीजिए, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना, नहीं भी होना चाहिए। चलिए इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं, साइन एक्स को मानते टी, तो साइन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, इसका जगह पर क्या माना आया है बाबू, तो डी टी हो जाएगा डी टी। आप लोग जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था इंटीग्रेशन, tan इनवर्स एक्स का, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर किसका हो जाएगा, तो tan इनवर्स टी का। चलिए तो हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। चलिए tan इनवर्स टी का मान कितना है बाबू, साइन एक्स, लिख लीजिए क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस सी, यही कहा जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर में आता, आप लोग अब 4 नंबर आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर चलते हैं, 9th के ऊपर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन मानने आ जाना चाहिए। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन मेरा क्या है बाबू, e टू दी पावर, देखिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपल समझो कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई किसका होता था, तो साइन इनवर्स का, cos का क्या होता था माइनस होता था, कोई बात नहीं माइनस इधर रहेगा तो क्या कर सकते उधर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको मान लेंगे टी, किसको मान लेंगे, तो हम लोग cos इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे टी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, इंटीग्रेशन e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स बाटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको आप लोग बनाइएगा, हम इसको बनाते हैं। चलिए लेट cos इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिए t, कोई दिक्कत का। हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताइए दिए कि मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके x कर लेंगे। तो -1 बाई कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए ये हो जाएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। चलिए जब ये इधर माइनस में है तो इसको हटा देते हैं, हमको लाना कितना था प्लस में 1 बाई, इसको हटाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नाउ अब वैल्यू को पुट करना है। नाउ क्वेश्चन मेरा कितना e टू दी पावर cos इनवर्स x
बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए e टू द पावर cos इनवर्स x को क्या माने हैं बाबू t, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर क्या हो जाएगा t 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का जगह कितना है माइनस डी टी, यहाँ पर कर देंगे माइनस डी टी, माइनस को बाहर भेज देंगे तो e टू द पावर टी इंटू डी टी हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, e टू द पावर टी इंटू कितना हो गया डी टी। e टू द पावर टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन कितना होता है, तो e टू द पावर टी ये होता है। चलिए तो माइनस e टू द पावर टी प्लस सी। चलिए माइनस e टू द पावर टी को क्या माने cos इनवर्स x, वैल्यू पुट कर दीजिए cos इनवर्स x प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं तो हम सब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा 10, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो 10 नंबर मेरा बाबू क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन के पावर 4 एक्स इंटू कितना है dx। अब तो आप लोग सोचेंगे साइन के पावर 4x आ गया, ये लोग हम कैसे कर सकते हैं, तो हमको लाना है कितना, अगर इसको मानेंगे तो केवल कोस आएगा, तो फिर साइन को तो दिक्कत हो जाएगा 1/t, इसको भी कुछ मान सकते थे। अगर आप लोग साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कभी किए हैं नहीं किए तो चलिए देखते हैं, लेट कर लीजिए यहाँ पर। चलिए इसको टू बी राइट, इसको और हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इतना दूर को अगर हम लोग टी मानते हैं, देखिए क्या मिलता है रिजल्ट, लेफ्ट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं टी मानते हैं। चलिए आप लोग का आता होगा, पहले साइन के ऊपर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, कितना होता है, तो साइन के ऊपर एन का हो जाएगा एन इंटू साइन एक्स, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन के साथ होगा। इसका देखिए हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका एक्स कीजिए, तो 2 इंटू कितना साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई कितना डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत का है ना। पहले तो इसको जो करते हो एक्स के पावर एन वाला टर्म में, फिर फंक्शन मेरा साइन एक्स था तो उसका भी इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। चलिए तो 2 साइन एक्स, आप लोगों को फंक्शन और फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। जैसे साइन 4x है तो पहले साइन के क्या हो जाएगा cos 4x तो हो जाएगा, फिर 4x फंक्शन हो उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 4 cos 4x। चलिए साइन एक्स का फिर कितना होता है cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए तो कुछ कुछ झलक दिखाई दे रहा होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू इधर है किस में मल्टीपल में गया था डिवाइड में। चलिए इसको डी एक्स से मल्टीपल कीजिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं नाउ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना, साइन के पावर 4 है। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, इतना इंटू डी एक्स का मान कितना आया है बाबू डी टी बाई 2। चलिए अब 1 पहले इसको लिख लीजिए 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या माने थे टी माने थे, तो साइन स्क्वायर एक्स का टी तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2 क्योंकि इसका मान कितना आया है बाबू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डी टी बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/2 कहाँ हो जाएगा बाहर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना डी टी, याद होना चाहिए 1 प्लस 1/x स्क्वायर का क्या होता था इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t, 1/2 tan इनवर्स t प्लस c। चलिए 1/2 tan
इनवर्स टी को क्या माने थे, साइन स्क्वायर एक्स, लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही कहा जाएगा आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी क्या किए, कर लिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और एक लाइक करना ना भूले, आप लोग के एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम और उससे भी अच्छा एफर्ट देने का प्रयास करते हैं। चलिए थैंक यू।